अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल कश्माला। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग जहाँ कहीं भी होंगे खैरियत से होंगे। आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी का लेक्चर 40 एंड द लेक्चर इज प्रोटोटाइप एंड द एग्जाम्पलर अप्रोच को स्टडी करेंगे। प्रोटोटाइप अप्रोच क्या होता है? अलिनर रॉस ने प्रपोज किया था द टिपिकल प्रोटोटाइप, जो कि बेस्ड करता है एवरेज ऑफ मेंबर्स ऑफ कैटेगरीज पे दैट आर कॉमनली एक्सपीरियंस्ड। फॉर एग्जांपल, देयर आर प्रोटोटाइप फॉर द कैटेगरी birds might be based on some of the birds you usually see, such as sparrows, robins and blue jays, but doesn't necessarily look exactly like a particular type of birds. अब इसमें हाईली प्रोटोटिपिकल भी चीजें आती हैं और लो प्रोटोटिपिकलिटी मीन्स मतलब चीजें भी आती हैं। हाई प्रोटोटिपिकलिटी मीन्स कि वो कैटेगरी मेंबर जो क्लोजली रिजेंबल करते होंगे किसी भी कैटेगरी के प्रोटोटाइप के साथ। ठीक है। और फिर लो प्रोटोटिपिकलिटी मीन्स के जो कैटेगरी मेंबर्स जो हैं वो क्लोजली रिजेंबल नहीं कर रहे होंगे किसी भी टिपिकल मेंबर ऑफ कैटेगरी के साथ। इसकी एग्जांपल्स यहाँ पर नीचे दी हुई हैं, मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहा जाता है कि बैचलर आप किसको कहेंगे? ठीक है, तो आप किसी भी बूढ़े इंसान को जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता हो या ज्यादा बूढ़ा हो, कि आप उसको बैचलर कहेंगे? जो 85 ईयर ओल्ड अंकल होंगे? नहीं। आपको पता होगा वो बैचलर के बारे में, आपके माइंड में एक प्रोटोटाइप बनी होगी कि कोई अनमैरिड यंग मैन जिसने अभी अभी ग्रेजुएटेड हुआ हो, ठीक है, आप उसको बैचलर कहेंगे। तो ये एक प्रोटोटाइप है जो आपके माइंड में बनी हुई है। फिर प्रोटोटाइप रेटिंग्स होती हैं वर्ड्स की, कि अगर व्हीकल्स है तो सबसे टॉप पे जो फर्स्ट नंबर पे आएगा वो कार या ट्रक है। ठीक है, जो प्रोटोटाइपिकली आपको एग्जैक्टली रिजेंबल करती हैं। फिर वेजिटेबल्स में पीज और कैरेट्स, क्लॉथिंग में पैंट एंड शर्ट्स फर्स्ट टॉप रैंकिंग्स पे हैं, टॉप रेटिंग्स पे हैं। फिर लेवल ऑफ द कैटेगराइजेशन, कैटेगराइज किया गया है कैटेगराइज किया गया है कैटेगरी के लेवल्स को। जैसा कि सबऑर्डिनेट जो कि एक हायर लेवल होता है, जो कि एक आप कह लें कि सबसे मेन कैटेगरी होती है, जैसे फर्नीचर, साइंस, टूल्स। उसके बाद बेसिक, जो आप कह रहे हैं कि मॉडरेटली स्पेसिफिक होती हैं, या आप चेयर कह लें, बायोलॉजिकल साइंस कह लें, स्क्रू ड्राइवर कह लें। उसके बाद सब ऑर्डिनेट जो लोअर लेवल होती है या मोर स्पेसिफिक कैटेगरीज होती हैं, डेस्क, चेयर, मालिक्यूलर जेनेटिक्स। इस तरह नीचे जो उन्होंने पिक्चर भी दिखाई हुई है कि सबसे जो सब ऑर्डिनेट होगी वो कैटेगरी, जो सबसे बड़ी कैटेगरी है वो एनिमल है। ठीक है। उसके बाद एनिमल है, उसके बाद उसके सब ऑर्डिनेट बन जाएगी कि मैमल और फिश, दो बन गई। फिर बेसिक में मैमल के आगे डियर और डॉग, और फिश के आगे ट्रॉट एंड शार्क। उसके बाद सब ऑर्डिनेट भी अगर आपने देखना तो फिर आगे टेरियर, स्पेनियल, जो कि डॉग्स की उससे नेक्स्ट लेवल की कैटेगरीज हैं। तो डिफरेंट लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन जो होती है वो एक्टिवेट करती है ब्रेन के डिफरेंट रीजन्स को। अब हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी किस ब्रेन के रीजन को एक्टिवेट करती है। तो जो सब ऑर्डिनेट टर्म है ये एक्टिवेट करती है द पार्ट ऑफ प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, जबकि जो सब ऑर्डिनेट टर्म है जो कि ज्यादा लाइकली, मोर लाइकली देन बेसिक लेवल टर्म्स होती है, ये एक्टिवेट करती है ब्रेन के पेरिटल रीजन्स को। अब फिर आगे वही इन्फ्लुएंसेस आगे टिपिकलिटी ऑन कॉग्निशंस पर। एग्जाम्पलर अप्रोच क्या होती है? एग्जाम्पलर अप्रोच आर्ग्यू करती है कि हम क्या पहले सीखते हैं किसी भी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के कॉन्सेप्ट के बारे में, और फिर हम उसको किस तरह क्लासीफाई करते हैं किसी न्यू स्टिमुलस के बारे में डिसाइड करते हुए कि ये कितना किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ रिजेंबल कर रहा है। और फिर जो ईच ऑफ दोज एग्जाम्पल्स हैं वो स्टोर होती है हमारी मेमोरी के अंदर, जिसको एग्जाम्पलर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई केस स्टडी आती है डिप्रेशन की, अब नॉर्मल साइकोलॉजी में आपने पढ़ा डिप्रेशन के बारे में। अब डिस्क्रिप्शन जो भी उस वुमेन की लिखी होगी, साइकोलॉजिकल जो उसके प्रॉब्लम्स लिखे होंगे, वो बिल्कुल फिट हो रहे होंगे डिप्रेशन में, लेकिन डिप्रेशन का वर्ड यूज नहीं हुआ होगा। अब आपको पता है कि आपने ये जो एग्जांपल्स हैं, ये जो सिंबल्स हैं, सिम्टम्स हैं, ये आप पढ़ रहे हैं, ये आपने डिप्रेशन में पढ़ी थी, तो आप उसको डिप्रेशन की कैटेगरी में राइट करेंगे। लेकिन आप उसको एंग्जाइटी के केस में नहीं लेंगे, क्योंकि वो जो आपके माइंड में एक जो एग्जाम्पलर बनी हुई है, एक जो एक आप कह लें कि जो एक स्पेसिफिक मेमोरी स्टोर है डिप्रेशन के बारे में, तो आप उसको पहचान लेंगे कि ये केस डिप्रेशन का है। अब एग्जाम्पलर्स या टिपिकली फर्स्ट आप जो ए में एक एक्सपेरिमेंट किया गया, देखा गया कि फर्स्ट है इसकी जो कंडीशन है कि फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेमोन्स्ट्रेशन, नंबर लिखे हैं 1 through 7 इन अ कॉलम के अंदर। उसके बाद जो नेक्स्ट टू अप्रोप्राइट नंबर, राइट द फर्स्ट एग्जाम्पल, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट कम्स टू माइंड, जो भी आपके माइंड में आएगी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। मतलब ये 7 नंबर्स हैं जो कि कॉलम में लिखे गए हैं, इनको देखते हुए आपके माइंड में पहली क्या एग्जाम्पल आएगी वो आपने आगे लिखनी है। एम्फीबियंस, बर्ड्स, फिश, इंसेक्ट, मैमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रेप्टाइल। मतलब बर्ड आया आपको फौरन याद आया स्पैरो, आपने आगे उसकी एग्जाम्पल स्पैरो लिख दी।
बी में क्या करना है कि फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन क्या था कि आपने रेट करना है हाउ टिपिकल ईच आइटम इज फॉर द कैटेगरी। कि आपने पहले तो उसकी एग्जांपल लिख ली, उसके बाद आपने अपनी दी गई एग्जांपल्स को रेट करना है कि अगर तो वो बिल्कुल टिपिकली रिजेंबल कर रही है एनिमल के साथ तो आप उसको रेट करेंगे 1 के साथ। सॉरी, नहीं, अगर वो नहीं कर रही होगी तो 1 के साथ करेंगे, नॉट एट ऑल टिपिकल। और अगर वो बिल्कुल कर रही होगी, वेरी टिपिकल होगी, तो आप 10 से रेट करेंगे। सी में ये कहा गया जो कि फाइनल पार्ट था कि आप रेट करेंगे ईच ऑफ द 7 कैटेगरीज को पार्ट ए में इन टर्म ऑफ हाउ टिपिकल ईच कैटेगरी इज फॉर द सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी एनिमल। और इसी रेटिंग को इस्तेमाल करते हुए एज इन पार्ट बी में भी उन्होंने इसके ऊपर सारा एक्सपेरिमेंट किया। अब जो आप तो किस तरह से टू अप्रोचेस को हम कंपेयर कर सकते हैं, या आप ये देख लें कि हाउ टिपिकल इज एन इंसेक्ट, या विद रिस्पेक्ट टू कैटेगरी एनिमल्स टू मेक दैट जजमेंट। जो भी हम जजमेंट्स बनाते हैं, हम नोटिस करते हैं किसी भी स्टडी की इम्प्लीकेशंस को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक आप कह लें कि बी है, तो आपको पता है फौरन आपके उसको कॉम्बिनेशन करते हैं कि वो फ्लाई करती है। लेकिन दो नॉन टिपिकल चीजें भी आपके माइंड में आएंगी, कैटरपिलर भी आएगा, ग्रास ऊपर भी आएगा, लेकिन आपको पता है कि वो इससे रिलेट नहीं कर रही, वो नॉन टिपिकल में आती है, तो आप टिपिकल को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो आप कह लेंगे कि ये फ्लाई करती है, तो ये बी है, या बी है तो ये फ्लाई करती है, और ये एनिमल की कैटेगरी में आती है। फिर आप किस तरह से टू अप्रोचेस को कंपेयर करते हैं। जो प्रोटोटाइप अप्रोच होती है, इसमें कहा जाता है कि ये रिप्रेजेंटेशन को स्टोर कर रही होती है जो कि एक टिपिकल मेंबर है कैटेगरी का। उसके बाद जो एग्जाम्पलर अप्रोच है, इसमें कहा जाता है कि जो स्टोर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो नंबरस स्पेसिफिक मेंबर ऑफ कैटेगरीज को कलेक्ट करती है, नॉट फीचर्स ऑफ डिप्रेस्ड पीपल और अ टिपिकल डिप्रेस्ड पर्सन। उसके बाद जो एग्जाम्पलर अप्रोच आर्ग्यूज दैट जब भी आप कोई भी करेक्टरिस्टिक्स की एक लिस्ट बनाते हैं, या प्रोटोटिपिकल पर्सन जो है वो फोर्स करता है कि यू टू डिस्कार्ड यूजफुल द स्पेसिफिक डाटा अबाउट इंडिविजुअल केसेस। और जो प्रॉब्लम्स होते हैं एग्जाम्पलर अप्रोच के साथ, टू मैनी एग्जाम्पल्स आप अगर स्टोर कर लेंगे अपने माइंड में, हैंस मे बी मोर सुटेबल फॉर कैटेगरीज विद फ्यू मेंबर्स। एग्जाम्पल ट्रॉपिकल फ्रूट। द प्रोटोटाइप अप्रोच जो होती है वो ज्यादा सुटेबल होती है व्हेन इससे जब इसे कंसीडर किया जाता है किसी भी ऐसे कैटेगरी में जो नुमरस नंबर्स में होती है। और मे बी मोस्ट एफिशिएंट अप्रोच वही होगी जो कि लार्ज कैटेगरी में आ रही होगी, जैसा कि फ्रूट है या एनिमल है। फिर मे बी इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं लोगों के दरमियान इन यूजिंग दीज अप्रोचेस। इन अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए कुछ जो है वो स्पेसिफिक एग्जांपल्स के तौर पर स्टोर हो जाती हैं, और सम जो है वो जेनेरिक कैटेगरीज के तौर पर स्टोर हो जाती हैं। तो ये इजी सा हमारा लेक्चर था, लेक्चर 40। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।